नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पलाइन पीके। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपकी कोई भी डीएमसी या डिग्री गुम हो गई है या फिर डैमेज हो गई है, आपने कैसे निकलवानी है या आपने कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसकी प्रोसेस में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी अगर डीएमसी गुम हो गई है तो वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि जो मेन साइट है kuk.ac.in पर, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए जैसे कि होम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी एडमिशन फैसिलिटी, रिसर्च, एग्जामिनेशन। आपने एग्जामिनेशन के अंदर जाना है। एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, जैसे कि ये है ट्रांसक्रिप्ट री इश्यू डीएमसी डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऐसे इंटरफेस मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट री इश्यू डीएमसी डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आपने यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसे इंटरफेस आएगा, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, री इश्यू डिग्री और डीएमसी है। इसमें ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी से तो आपको इस ऑप्शन से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है यूनिवर्सिटी से तो आपने इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपकी डीएमसी या डिग्री गुम हो गई है या मतलब कि डैमेज हो गई है तो आपने इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट की आपको कब जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो वीज़ा के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट निकलवा सकते हैं। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिग्री या डीएमसी नहीं आई है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और री इश्यू डिग्री के लिए सभी की प्रोसेस ये सेम रहेगी। अगर आपने एक फार्म अप्लाई कर दिया तो आप सभी फार्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब फार्म की सेम प्रोसेस है तीनों की। तो आपने कैसे फार्म अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने जैसे कि री इश्यू डिग्री और डीएमसी के लिए अप्लाई करना है तो आपने इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जैसे कि ये लिंक मिलेगा आपको, ये रहा, प्रोसीड फॉर री इश्यू डीएमसी डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अप्लाई नाउ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा लॉगिन का। लॉगिन जैसे ही कि आप लॉगिन करोगे, जिसने आपने मतलब साइन अप कर रखा है वो लॉगिन यहाँ से कर सकता है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे। यहाँ पे साइन अप करोगे आप, साइन अप में देखिए ये खुल गया आपका साइन अप के लिए। जैसे कि आपने यहाँ पे डालना है अपना नाम, कोई भी नाम डाल सकते हो आप। यहाँ पे ईमेल डालना है, अपनी ईमेल आईडी, जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है आपने वहाँ यहाँ पे डालना है। आपने अपना पासवर्ड बना लेना यहाँ पे, जैसे कि अपने नाम का या फिर कोई आप जैसे कि आपको याद रहे वो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाना है। कन्फर्म पासवर्ड डालना यहाँ पे। जैसे ही आप ऊपर जो पासवर्ड बनाओगे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपने। मोबाइल नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना है। जैसे ही ये फिलअप करोगे तो साइन अप कर देना आपने। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपने ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है। तो आप लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें जो न्यू एप्लीकेशन दे रखा है और प्रीवियस एप्लीकेशन दे रखा है, तो यहाँ पे न्यू पे आप अप्लाई करोगे। न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मांग रहा है नेम कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का नाम। आपने जो डीएमसी के अंदर है, यानी कि ग्रेजुएशन की या फिर एमए की, जो अगर आप एमए की डीएमसी लेना चाहते हो या एमए की डिग्री लेना चाहते हो या फिर बीए की डिग्री या डीएमसी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो डीएमसी
के अंदर नाम है वो आपने नाम यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नाम दे दिया, फादर नेम भरना आपने, फादर नेम, और यहाँ पे मदर नेम दे रखा है तो मदर नेम डालना यहाँ पे। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन, जो आपकी डीएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको, जैसे कि रेगुलर के लिए अलग रजिस्ट्रेशन मिलेगा और प्राइवेट के लिए अलग, और डिस्टेंस के लिए आपका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। जैसे कि 17 PCD 8335 ये प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन है, जिसने प्राइवेट से कर रखी है, और जिसने रेगुलर से कर रखी है तो यहाँ पे चेंज होगा आपका। तो जेंडर आपने देना यहाँ पे मेल हैं या फीमेल हैं, और डॉक्यूमेंट टाइप आपने, जैसे कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड क्या है, जैसे कि वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर कोई भी आप यहाँ पे आईडी प्रूफ दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहा हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, जो आपने पहले फिलअप किया था वही मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे शो होगी। अप्लाइड फॉर, ये मेन है आपने कि आपने डुप्लीकेट री इश्यू डीएमसी के लिए अप्लाई करना है, या फिर डुप्लीकेट री इश्यूड डीएमसी या डिग्री के लिए अप्लाई करना है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, या ट्रांसक्रिप्ट के लिए। आपने यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि आपने जरूरत है वैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि किसी की डीएमसी या डिग्री गुम हुई है तो डुप्लीकेट री इश्यू या डीएमसी, यहाँ पे जो पहले ये दे रखा है ना, डिग्री के लिए पहले वाला ऑप्शन है, और डुप्लीकेट री इश्यू डीएमसी के लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है, और थर्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए और ट्रांसक्रिप्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप, जैसे कि मैं डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, डुप्लीकेट री इश्यू यहाँ पे डालना है। तो पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि आपकी डाक के द्वारा वहां से यूनिवर्सिटी से डिग्री या डीएमसी भेजी जाएगी, तो वो एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। जैसे कि आप कोई भी एड्रेस अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल सकते हो, या कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो भी डाल सकते हो। जैसे कि किसी के मतलब गांव में डाक नहीं पहुंच पाती है तो आप कोई भी कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि अपना ही कोई एड्रेस डाल रहा हूँ, जैसे कि केयर ऑफ कोई भी डाल दो यहाँ पे। जैसे कि ये डाल दिया मैंने, वीपीओ चाणाखुरा, तहसील उचाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, और अपना पूरा एड्रेस डालना यहाँ पे 126 115 पिन कोड के साथ डालना है आपने यहाँ पे। तो आपने सेव कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे आएगा गिव रीजन फॉर अप्लाई, आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपकी जो डीएमसी है लॉस्ट मिसिंग, यानी कि आपकी गुम हो गई है, या फिर डैमेज, यानी कि आपकी बिल्कुल डैमेज हो गई है, जैसे कि खस्ता हालत में हो गई है, खराब हो गई है, या फिर करेक्शन के लिए डाल रहे हो। अगर आपकी डीएमसी या डिग्री में कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक चूज करना है। जैसे कि मैं लॉस्ट मिसिंग कर रहा हूँ कि मेरी डीएमसी या डिग्री गुम हो गई है, तो फिर आपने चूज करना है आप रेगुलर स्टूडेंट थे या प्राइवेट स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट चूज करूंगा। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो आप रेगुलर स्टूडेंट चूज कर सकते हो। जैसे प्राइवेट स्टूडेंट किया तो मैंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ऑटोमेटिक नाम दिखा दिया गया है। अगर आप रेगुलर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अपना कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने प्राइवेट डाल दिया यहाँ पे। और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि आपने क्या कौन सी डिग्री या डीएमसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त करनी, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट है, बैचलर ऑफ ऑनर्स, बीसीए, बीएससी या एमए, एमएससी, जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो भी आपने वहाँ से कोर्स किया है। जैसे कि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए किया है वहाँ से, तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट की यहाँ पे डाल दूंगा। एग्जाम सेशन मंथ, आपने किस एग्जाम मतलब कौन से ईयर में आपने एग्जाम दिए थे वो आपने यहाँ पे डालना। जैसे कि मैं अप्रैल 2020 यहाँ पे डाल रहा हूँ, 2020। तो कोर्स टाइप आपने मतलब एनुअल था या आपका या सेमेस्टर सिस्टम था, ये यहाँ पे डालना है आपने। जैसे कि एनुअल डाल दूं तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका कौन सा सेमेस्टर या ईयर है, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे कि रेगुलर के लिए 6 सेमेस्टर है, और प्राइवेट के लिए डिस्टेंस के लिए पार्ट 3 है। तो मैं पार्ट 3 यहाँ पे डाल रहा हूँ। रोल नंबर आपने डालना यहाँ पे। जैसे कि रोल नंबर डाल दिया यहाँ पे, अपना जो भी रोल नंबर है वो डाल देना यहाँ पे। फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो रोल नंबर है वो नहीं डालना है, लेकिन सभी क्लासेज का सेम मेरे ख्याल से रोल नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो आपने फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। रिजल्ट
यहाँ पे आप पास हैं या फेल हैं या आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो आप यहाँ पे पास हैं तो पास का यहाँ पे डालना है। आपने कितने अंक प्राप्त किए थे, जैसे कि 1200 में से आपने 600 700 जितने भी आपने यहाँ पे डालने हैं, जैसे कि 757 1200 में से मैंने अब 10 मार्क यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे, 1200 थे, 2400 थे, जो भी आपने यहाँ पे डाल देना है। डिवीजन आपकी फर्स्ट है या सेकंड है वो डाल देनी है, थर्ड है या फेल, आप फेल हैं तो ये सब आपने डिवीजन यहाँ पे डालना है। तो मैं फर्स्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी डीएमसी है, अगर आपके पास डीएमसी की कॉपी है तो आपने यहाँ पे डीएमसी की कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल तो आप ओरिजिनल अपलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप यहाँ पे रिजल्ट भी डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई और प्रूफ है तो आप वो प्रूफ लगा सकते हो यहाँ पे। अगर डीएमसी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप डीएमसी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डीएमसी डाल दिया है। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा जैसे कि आपका फोटो और साइन अपलोड करना है यहाँ पे। जैसे कि मैं फोटो यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे मैंने फोटो डाल दिया यहाँ पे, कोई भी फोटो डाल दो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपना खुद का ही फोटो डालना है कि कहीं किसी दूसरे का मत डाल दियो, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पे साइन आपको अपलोड करना है। जैसे कि चूज करोगे आप, 1 मिनट, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेट चलेगा यहाँ पे। तो साइन यहाँ पे अपलोड करोगे आप, ये साइन अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे साइन अपलोड हो जाएगा। जैसे ही साइन अपलोड हो तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना आपने। जैसे सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू मिलेगा कि आपने फार्म कैसा फिल किया है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ये एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, कैंडिडेट नेम दे रखा है जैसे कि, और फादर नेम दे रखा है, मदर नेम दे रखा है, और मोबाइल नंबर, ये सभी आपने चेक कर लेना कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो फिल करोगे उसके बाद आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, दोबारा ही आपने फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आपने कोई गलती की है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो वो बड़ी सावधानी से डालना है आपने, सभी देखकर डीएमसी के अंदर वही डालना है जो डीएमसी के अंदर हो, तो गलती मत करना यहाँ पे। तो जैसे ही आपने ये चेक किया तो यहाँ पे नीचे आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। और मेक पेमेंट आपकी जो ये यहाँ पे दे रखी है तो मेक पेमेंट आप चूज करोगे। इसमें जो चार्ज है वो चार्ज लगेगा स्पीड पोस्ट का, जो यूनिवर्सिटी लेगी, तो उस चार्ज के साथ आपको यहाँ पे मेक पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट कर देते हो आप तो आपने जो प्रिंट, ये है प्रिंट, इसकी कॉपी निकाल लेनी है। 2 कॉपी आएगी, एक कैंडिडेट कॉपी एक यूनिवर्सिटी कॉपी, यानी कि आपने दोनों कॉपी संभाल के रखनी है, सेव रखनी है। जैसे ही अगर आपकी मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है डीएमसी या डिग्री आने में तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हो। तो अगर आपने डिग्री या डीएमसी बाई हैंड यानी कि जल्दी लेनी है तो आप 1000 रुपये के साथ, और जैसे कि ये फीस है और इससे एक्स्ट्रा 1000 रुपये और फीस भरकर आप यूनिवर्सिटी से यानी कि बाई हैंड आप अपनी डिग्री या डीएमसी ले सकते हो। तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो ये जो वीडियो है इसको पूरा मतलब शेयर करना आप और लाइक करना। तो धन्यवाद।